हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब टेक टेल्स। दिस इज सोनी प्रजापति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है RH एंड प्रेगनेंसी। जो हमने इससे पहले कवर किया था RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, कि हमने किस किस RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बेस पर ब्लड ग्रुप्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम बेसिकली मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज या तो वो कोई भी इंडिविजुअल RH नेगेटिव होगा या फिर RH पॉजिटिव होगा, यानी कि जो एंटीजन डी है या तो वो प्रेजेंट होगा या फिर नहीं होगा। ये बेसिकली दो ही कैटेगरी थी। अब जो है यहाँ पर एक केस आता है RH एंड प्रेगनेंसी की, मतलब अगर कोई भी जो है लेडी है, अगर वो खुद पॉजिटिव है और उसका फीटस अगर पॉजिटिव हो जाए, सॉरी खुद नेगेटिव है और उसका फीटस जो है यानी कि जो बेबी है वो पॉजिटिव हो RH, तो क्या केस बनता है और क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अगर इन केस कोई भी वुमेन है वो खुद RH नेगेटिव है और जो हस्बैंड है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है, तो बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उनका जो फीटस आएगा, जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, वो RH पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये एक केस बना यहाँ पे कि एक क्या है RH नेगेटिव वुमेन है, उसका हस्बैंड क्या है RH पॉजिटिव, एंड मैक्सिमम चांसेस है कि जो फीटस होगा वो क्या है RH पॉजिटिव है। अब क्या होगा जब मदर क्या है, जब RH खुद नेगेटिव है, अगर उसका जो फीटस R पॉजिटिव है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा, उस टाइम पे तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो जो ब्लड है किस किस का, मदर का, ठीक है, जो मदर का ब्लड है और जो फीटस का ब्लड है वो प्लेसेंटा के द्वारा, किसके द्वारा, प्लेसेंटा एक बैरियर की तरह काम करता है, उसके द्वारा क्या है वो सेपरेटेड है, ठीक है। क्यों? अब देखो मैंने बताया कि अगर RH पॉजिटिव है तो उसके अंदर क्या होंगी, एंटीजन होगा, एंटीजन डी होगा। अगर इन दोनों का मिक्स हो गया, ठीक है, कुछ भी अगर ब्लड क्या है मिक्स हो गया, अगर यहाँ का जो ब्लड है वो यहाँ चला गया तो होगा क्या, क्योंकि RH नेगेटिव है और ERH पॉजिटिव है, तो जैसे ही एंटीजन डी यहाँ जाना शुरू करेगा तो ये क्या करेगा, मदर का ब्लड जो है एंटीबॉडी डी बनाना शुरू कर देगा और वो फीटस के ब्लड को ही मारना शुरू कर देगा, मतलब उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा क्योंकि इसमें एंटीजन डी प्रेजेंट है, ठीक है। पर लेकिन फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होगी उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो एक बैरियर से, जो कि एक प्लेसेंटा है, उससे क्या सेपरेटेड है। तो पर लेकिन अब हुआ क्या, जैसे ही डिलीवरी होती है तो उस दौरान जो है ब्लड का जो है वो थोड़ा सा ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, एक तरह से मिक्स हो जाता है, तो जो इसकी वजह से जो मदर जो है वो RH पॉजिटिव ब्लड के, जो कि हमारा फीटस का ब्लड है, उससे कांटेक्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से मदर के अंदर एंटीबॉडी RH की बन जाती है, एंटी RH, ठीक है। हुआ क्या, पहले प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई क्योंकि वो पहले से सेपरेटेड थे, पर लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, जो है ब्लड का मिक्सिंग होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो मदर है उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है हमारे पास RH के लिए, एंटीबॉडी डी जो है प्रोड्यूस हो जाती है। अब क्या होगा, जब उसके पास सेकेंड क्या होगी, प्रेगनेंसी होगी, क्या होगी, सेकेंड प्रेगनेंसी होगी। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड प्रेगनेंसी है, सेकेंड प्रेगनेंसी। अब इस केस में क्या होगा, अब क्योंकि अब अभी भी हमारे पास क्या है, वही मदर जो है RH नेगेटिव है और इस बार भी अगर फीटस क्या है RH पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, अब पहले से ही उसकी बॉडी के अंदर एंटी RH है, यानी कि एंटीबॉडी जो है ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है। अब क्योंकि जो RH एंटीबॉडीज का जो सॉरी जो हम एंटीबॉडी RH होती हैं, उनके जो नेचर होता है वो क्या होता है, IgG टाइप का होता है और वो स्मॉलर होती है साइज में, तो वो इजीली क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है हमारे प्लेसेंटा का। तो यहाँ पे नोट में डाल देती हूँ उस चीज़ को मैं, जो हमारे पास एंटी RH होता है उनका जो नेचर होता है IgG टाइप का होता है और वो स्मॉलर होती है साइज में, सो दे कैन क्रॉस प्लेसेंटा, इजीली क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। अब इसी वजह से क्योंकि वो क्रॉस कर सकती हैं तो अब उन्होंने क्रॉस करना शुरू कर दिया। अगर ये हमारे पास मदर का ब्लड है और ये हमारे पास फीटस का ब्लड है और बीच में प्लेसेंटा है, तो यहाँ से एंटीबॉडी जो है वो यहाँ क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगी। अब क्योंकि इसके पास RH के पास क्या है, एंटीजन डी है, ठीक है, और मदर के पास क्या है, इसके पास एंटीबॉडी डी है और इसके पास एंटीजन डी है, तो ये जाएंगे और इसको किल करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि खुद ही अपनी जो मदर है अपने ही फीटस को उसके हीमोलाइसिस करना शुरू कर देगी, उसके जो RBC हैं उसको मारना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से ह्यूमोलाइटिस डिसीज आती है न्यूबॉर्न बेबी को, ठीक है। पर अगर ये जो टाइटर है AB एंटीबॉडीज का, मतलब जो एक तरह से कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ, AB की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हुई, तो फीटस की डेथ भी हो सकती है और उस गेस्टेशन पीरियड को ख़त्म होने से पहले ही फीटस को बाहर निकाला जाता है, ठीक है।
तो बेसिकली हमने ये देखा कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है, क्योंकि वो बैरियर जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता है, कौन, एंटीजेंस, ठीक है। पर क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के डिलीवरी के दौरान जो है कांटेक्ट में आ जाती है मदर ब्लड के, तो इस वजह से एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई। अब अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में भी फीटस RH पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, अब यहाँ से जो हमारे पास एंटीबॉडीज थी, एंटी RH था, वो क्रॉस कर देगा प्लेसेंटा को और वो फीटस के पास चला जाएगा। अब फीटस के पास क्या है, एंटीबॉडीज थी। हम एक बार फिर से देखते हैं कि हमारे पास मदर और ये फीटस, इसके पास क्या है, एंटीबॉडी D है और इसके पास एंटीजन D है। तो क्या करेगा, यहाँ से ये बीच में क्या है, प्लेसेंटा है, ठीक है, क्या बीच में प्लेसेंटा। अब क्या होगा, क्योंकि इसका साइज क्या है, थोड़ा सा स्मॉल है, तो वो इजीली क्या करेगा, क्रॉस करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, एंटीबॉडी डी, अब ये करेंगे, इसको किल करना स्टार्ट कर देंगे और इसकी जो RBCs है उसकी ह्यूमोलाइज करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से ह्यूमोलाइटिस डिजीज हो सकता है। और अगर एंटीबॉडीज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है तो फीटस मर भी सकता है, उसका डेथ भी हो सकती है। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।